Good morning, all of you. Today I am going to start chapter number 2, class 7th. The cookie thief means biscuit chor. Let's read this poem to learn how assumptions drive our actions. हम लोग पोएम को पढ़ने चल रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है. A woman was waiting at an airport one night with several long hours before her flight. She hunted for a book in the airport shop, bought a bag of cookies and found a place to drop. A woman was waiting at an airport one night. एक रात एक लेडी है, एक औरत है जो वेट कर रही है एयरपोर्ट पर with several long hours before her flight. लेकिन जो उसकी फ़्लाइट है वो लेट है और कई घंटे लेट है. She hunted for a book in the airport shop. वह एयरपोर्ट के जो शॉप्स हैं, शॉप पे जाती है और एक बुक लेती है, ख़रीदती है. बॉट बैग ऑफ कुकीज़, और एक कुकीज़ का बैग, बिस्किट का एक बैग लेती है, ख़रीदती है. फाउंड अ प्लेस टू ड्रॉप, और जाके एक जगह पे वो बैठ जाती है. शी वॉज engrossed in her book but happened to see that the man sitting beside her, as bold as could be, grabbed a cookie or two from the bag in between, which she tried to ignore to avoid a scene. She was engrossed in her book. Engrossed means होता है ध्यान लगा देना, एकदम उसी में रम जाना, मन लगा देना एकदम से, totally involved. She was engrossed in her book. वह अपने बुक में एकदम से मन लगा देती है, इन्वॉल्व हो जाती है उसी में. But happened to see, लेकिन कुछ घटित हो रहा है जो वो देख रही है. क्या हो रहा है देखिए. That the man sitting beside her, कि एक व्यक्ति जो उसके बगल बैठा हुआ है, as bold as could be, वह बहुत, आप लोग कह सकते हैं, बेकार है. Grabbed a cookie or two from the bag in between. Grabbed a cookie or two from the bag in between. होता क्या है कि वो बिस्किट जो है वो बगल में रखा है और वो उसमें से निकाल के खा रहा है. दोनों लोग के बीच में वो रखा है और वो लोग निकाल के खा रहे हैं. विच सी ट्राइड टू इग्नोर टू अवॉइड अ सीन, जिसे वह जो लेडी है वो क्या कर रही हैं, वो उसको इग्नोर कर रही हैं कि वो उसे नहीं देख रही हैं. सो सी मज्ड द कुकीज़ एंड वॉच द क्लॉक, और वो क्या करती हैं, मंज्ड मीन होता है नॉइजी वे, मतलब बहुत तेज़ी से खाना किसी चीज़ को. सो सी मंज्ड द कुकीज़, और वो बिस्किट को और तेज़ी से खा रही हैं, मतलब उसमें से आवाज़ निकाल के. एंड वॉच द क्लॉक, और घड़ी को देख रही हैं. एज द गट्सी कुकी थीफ, गट्स मीन्स होता है आपराधिक बल, ठीक, मीन्स पावर, जो कि आपराधिक हो, किसी गलत काम करने के लिए हो. एज द गट्सी कुकी थीफ डिमिनिश्ड हर स्टॉक, क्या कर रहा है वो, एक के बाद एक खाया जा रहा है, और उसका जो चोर है कुकीज़ का, वह बहुत, उसके पास मीन्स बहुत पावर है वो करने के लिए, चोरी करने के लिए, उसे लग रहा है उस लेडी को. सी वॉज गेटिंग मोर इरिटेड एज द मिनट्स टिक्ड बाय, और वह हर मिनट और ज़्यादा इरिटेट होती जा रही हैं. थिंकिंग इफ़ आई वॉज नॉट सो नाइस आई वुड ब्लैकन his eye. With each cookie he took one too. When only one was left, she wondered what he would do. हो क्या रहा है कि हर बार, हर मिनट में वो लोग जब एक बिस्किट खा रहे हैं, मीन्स एक बिस्किट वो लेडी लेती है तो एक बिस्किट वो उठाता है, एक बार वो खाता है तो एक बार वो खाती हैं. तो क्या हो रहा है, when only one was left, जब केवल एक बचता है, सी वॉन्डर्ड, वह आश्चर्यचकित हो जाती है, मीन्स वह सोचने लगती हैं कि व्हाट ही वुड डू, अब वह क्या करेगा. विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ नर्वस लाफ, ही टुक द लास्ट कुकी एंड ब्रोक इट इन हाफ. ही ऑफर्ड हर हाफ एज ही एट द अदर. सी स्नैच्ड इट फ्रॉम हिम एंड टॉट हर, ओह ब्रदर. विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे मुस्कान लाके, मतलब मुस्कुराते हुए. अ नर्वस लाफ, उस लड़की को लग रहा है कि ये उद्दंडता से हंस रहा है, एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से हंस रहा है. ही टुक द लास्ट कुकी एंड ब्रोक इट इन हाफ, वह करता क्या है, वो जो लास्ट बिस्किट है उसको उठाता है, एंड ब्रोक इट इन हाफ, और उसे आधा कर देता है, मीन्स तोड़ देता है.
ही ऑफर्ड हर हाफ एज ही एट द अदर। ही ऑफर्ड हर हाफ, जो उसका एक टुकड़ा है आधा वाला, वो उसे ऑफर करता है, मीन्स देता है, एज ही एट द अदर, और अगला जो आधा पार्ट उसका बचता है उसे खा लेता है। सी स्नैच्ड इट फ्रॉम हिम एंड थॉट ओ ब्रदर। स्नैच्ड मीन्स होता है छीनना। सी स्नैच्ड इट फ्रॉम हिम, वह उनसे मतलब वो गुस्सा के उनसे छीन लेती है। एंड थॉट, और सोचती है, हे भगवान, मतलब जैसे कहते हैं हे भाई, अरे भाई ऐसे, क्योंकि वो स्ट्रेंज पर्सन है। दिस गाय हैज सम नर्व एंड ही इज आल्सो रूड। अब वो कह रही है कि दिस गाय हैज सम नर्व, वह बहुत उद्दंड व्यक्ति है, एंड ही इज आल्सो रूड, और बहुत रूड है, मीन्स बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं, जैसे कि इस पोएम में देख रहे हैं कि एक अनजान व्यक्ति जो कि बार बार उसी कुकी को खा रहा है बिना किसी ऑर्डर के, बिना एक भी बार उससे पूछे, तो उसको उद्दंड बोला जा सकता है, वो उद्दंड है। वाई ही डिड नॉट इवन सो एनी ग्रेटिट्यूड, और वह मतलब बिल्कुल कृतज्ञता भी नहीं दिखा रहा है कि बता दे या फिर कुछ बोल दे, थैंक्स बोल दे कि आपका बिस्किट मैंने खाया इसलिए थैंक्स, आपने कुछ कहा नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। सी हैड नेवर नोन व्हेन सी हैड बीन सो गैड, उसने ऐसा कभी नहीं जाना था कि जितना कि वह, और अब वह क्रोधित हो रही थी। सी हैड नेवर नोन, ऐसा उन्होंने, वो जो लेडी हैं वो कभी नहीं जानती थी कि ऐसा भी कोई हो सकता है। When she had been so glad, और वह अब बहुत क्रोधित हो रही हैं। एंड साइड विद रिलीफ, साई मीन्स होता है आह भरना, एंड साइड विद रिलीफ व्हेन हर फ्लाइट वॉज कॉल्ड, जब फ्लाइट अब उड़ने वाली, मतलब वो लोग उड़ने वाले हैं और फ्लाइट से उधर से अनाउंस हो रहा है, आवाज़ आ रही है क्या कि वो लोग जाने वाले हैं, तो वो क्या करती हैं, एक आराम से आराम मिलता है उनको, आह भरती हैं। सो गैदर्ड हर बिलोंगिंग्स एंड हेडेड फॉर द गेट, वो क्या करती हैं, सामान को इकट्ठा करती हैं अपने सारे, जो उनके सामान वहाँ बिखरे हुए हैं या फिर जो बैग वगैरह है उनका, वो इकट्ठा करती हैं। हेडेड फॉर द गेट, और गेट की तरफ भागती हैं। रिफ्यूजिंग टू लुक बैक एट द थीविंग इनग्रेट, इनग्रेट मीन्स होता है अकृतज्ञ, जैसे कि इसके पहले लाइन में 2-3 लाइन पहले आप लोगों को बताया गया, उसके पास बिल्कुल कृतज्ञता नहीं है, वो बिल्कुल कुछ ना थैंक्स कुछ भी बोल नहीं रहा है, इवन कि उसने उस लेडी के बिस्किट खा लिए हैं। रिफ्यूजिंग टू लुक बैक, एक भी बार बिना पीछे मुड़े वह चली जाती हैं। सो बोर्डेड द प्लेन, सी बोर्डेड द प्लेन, और वह प्लेन में चढ़ जाती हैं। एंड सैंक इन हर सीट, और अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। देन साउथ हर बुक विच वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट, देन क्या करती हैं, साउथ हर बुक, फिर से वह अपनी किताब में डूब जाती हैं, मीन्स उसको ध्यान लगा के पढ़ने लगती हैं। विच वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो लगभग कंप्लीट होने वाली थी, पूरी होने वाली थी। एज सी रीच्ड इन हर बैगेज सी gasped with surprise, as she reached in her baggage, जैसे ही वह अपने सामान के पास, मीन्स अपने सामान को देखती हैं, उनकी नज़र पड़ती है। सी gasped मीन्स होता है हाँफना, सी gasped with surprise, वह आश्चर्यचकित होकर हाँफने लगती हैं, मीन्स हम लोग कह सकते हैं वह चौंक जाती हैं। होता क्या है, देयर वॉज अ बैग ऑफ कुकीज़ इन फ्रंट ऑफ हर आइज़, कि उनके जो बैगेज हैं, जो सामान है उनका, उस पर क्या है, उनका एक कुकीज़ का पैकेट रखा हुआ है उनकी आंख के सामने, इसलिए वह चौंक गई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पहले जो कुकी का पैकेट था वो उसका था, और वो जो एक बॉय था उसने मिलके और इसने मिलके एक एक करके सारे खा गए हैं। अब क्या होता है, देयर वॉज अ बैग ऑफ कुकीज़ इन फ्रंट ऑफ हर आइज, उनके सामने क्या है, कुकीज़ का बैग है उनके आँख के सामने। इफ़ माइन इज़ हियर, अब वो सोच रही यदि मेरा यहाँ है। सी मोन विद डिसअपियर, अब वह समझ गई कि वह जो कुकीज़ का पैकेट था वह उसी लड़के का था, और मैं उसके बारे में ये सब सोच रही थी। और सी मोन मीन्स होता है शोक करना, वह शोक करने लगी। विद डिसअपियर मीन्स होता है निराश होकर, वह निराशा के साथ शोक करने लग गई। देन द अदर वॉज हिज एंड ही ट्राइड टू शेयर, और फिर से अब क्या करेंगी, वो दूसरे से शेयर करने के लिए शायद कोशिश करेंगी, लेकिन देखिए क्या होता है। टू लेट टू
टू लेट टू अपोलोजाइज। वो सोच रहे हैं कि हो सकता है अगर वो व्यक्ति उनको मिले तो उससे वो क्षमा मांगेंगी, लेकिन उसके लिए बहुत लेट हो चुका है, देर हो चुकी है। सी रियलाइज्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख। अब उन्हें वो दुख महसूस कर रहे हैं कि बहुत टाइम हो चुका है, उनसे क्षमा भी नहीं मांग सकती हैं, और इतना कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी वो कि वह बहुत नर्वस है, मतलब नर्व मैन है, बहुत उद्दंड व्यक्ति है। एंड दैट सी वॉज द रूड वन, द इनग्रेट, द थीफ, कि जो व्यक्ति है वह बहुत रूड है, उद्दंड है और अकृतज्ञ है और चोर है। जितनी भी चीज़ें मतलब उस लड़की ने उसके बारे में सोची थी, उन सब के लिए वह उससे माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन उसके लिए वह सोच रही है कि बहुत देर हो चुकी है। अब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। दिस इज़ आवर स्कूल्स नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8576 879375। थैंक यू, दैट्स इट।